चाइना ने बहुत लॉन्ग डिस्कशन और टेक्निकल असेसमेंट के बाद में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डीप सी रिसर्च फैसिलिटी। अब ये जो डीप सी रिसर्च फैसिलिटी चाइना ने लॉन्च की है, ये लॉन्च की है साउथ चाइना सी में, और इसका एम है मैराइन एक्सप्लोरेशन करना और साउथ चाइना सी में अपने टेरिटोरियल क्लेम को एनहांस करना। इस पर्टिकुलर मिशन का नाम है डीप सी स्पेस स्टेशन। ये जो डीप सी स्पेस स्टेशन है ये साउथ चाइना सी में लॉन्च किया जाएगा और 2000 मीटर्स बिलो द ओशनिक सरफेस ये पूरा मिशन रहेगा, मतलब 6560 फीट बिलो द ओशनिक सरफेस। और ये पर्टिकुलर मिशन 2030 तक अपनी ऑपरेशनल स्टेजेस में आ जाएगा। ये एक बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड लॉन्ग मंथ मिशन है जिसमें कि टोटल 6 साइंटिस्ट की टीम को भेजा जाएगा साउथ चाइना सी में अंडर वाटर, ताकि वो उस अंडर वाटर ओशनिक सरफेस कंडीशन को स्टडी कर सकें, उस हार्श वेदर कंडीशन को स्टडी कर सकें। इस पर्टिकुलर डीप सी स्पेस स्टेशन का प्राइमरी फोकस रहेगा कोल्ड सी इकोसिस्टम को स्टडी करना, जिसमें इंक्लूडिंग होगा मीथेन रिच हाइड्रोथर्मल वेंट्स, उनको स्टडी करना। इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन के थ्रू स्टडी किया जाएगा जो भी ओशनिक सरफेस में मीथेन फ्लक्सेस प्रेजेंट है उन्हें, जो भी इकोलॉजिकल शिफ्ट ओशनिक सरफेस में होती है उन्हें, और साउथ चाइना सी में होने वाली जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं उन सभी को। साइंटिस्ट अंडर वाटर सी में जाकर उस हार्श कंडीशन को खुद भी फेस करेंगे और एक छोटी से छोटी भी इकोलॉजिकल कंडीशन को बहुत डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी मैराइन स्पीशीज और यूनिक लाइफ फॉर्म्स ओशनिक सरफेस में प्रेजेंट हैं, उन सभी को समझा जाएगा साइंटिस्ट के द्वारा कि वो किस तरह से इतने हार्श एनवायरनमेंट को झेलते हैं और इतने हार्श एनवायरनमेंट पे वो कैसे सर्वाइव करते हैं और उनकी खासियत खुद की क्या है। और इस पर्टिकुलर डीप सी स्पेस स्टेशन से जो भी सर्वेस और जो भी रिसर्च कंडक्ट की जाएगी साइंटिस्ट के द्वारा, उन सभी को कई सारी फील्ड्स में देन यूज किया जाएगा, दैट इज अप्लाई किया जाएगा। मेडिसिन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, एनर्जी रिसोर्सेज की और एनर्जी रिसर्च की फील्ड में। एंड वन मोर थिंग, ये जो डीप सी स्पेस स्टेशन है ये वन ऑफ द डीपेस्ट एंड एडवांस्ड स्पेस स्टेशन है चाइना का। और ये जो पर्टिकुलर डीप सी स्पेस स्टेशन है इसमें बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। जैसे कि सबसे पहले तो साइंटिस्ट स्टडी करने जाएंगे अंडर वाटर कंडीशन को, तो उनके लिए बहुत ज्यादा एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रखा गया है। इसके अलावा इसमें 4 वेज में सर्विलियंस नेटवर्क को डेवलप किया जाएगा, मतलब इस डीप सी स्पेस स्टेशन के लिए एक अनमैन्ड सबमर्सिबल होगा, एक सरफेस शिप होगी और एक सीबेड ऑब्जर्वेटरी लगाई जाएगी जो कि 4 वे सर्विलियंस नेटवर्क डेवलप कर सके। और ये जो पर्टिकुलर डीप सी स्पेस स्टेशन है चाइना का, ये चाइना के लार्ज मैराइन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है, जिसमें इंक्लूडिंग है सीबेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और डीप सी ड्रिलिंग शिप मैंगजियांग, जो कि मैराइन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। इसमें सबसे खास बात ये होगी कि चाइना इन सभी मैराइन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैराइन एक्सप्लोरेशन को करके अपने आप को सिर्फ एक मैराइन फॉलोअर से लीडर ऑफ द मैराइन वर्ल्ड बना लेगा। अब इसमें सबसे बड़ा रोल है साउथ चाइना सी का। तो साउथ चाइना सी की खासियत चाइना के लिए भी है और अपने आप में भी है। वो इस तरह से कि सबसे पहले तो साउथ चाइना सी में ये जो पर्टिकुलर मिशन चाइना कंडक्ट कर रहा है, इससे उसका टेरिटोरियल क्लेम बढ़ जाएगा, जैसा कि रशिया ने कभी किया था। रशिया ने आर्कटिक में अपने टेरिटोरियल क्लेम को बनाने के लिए और आर्कटिक के एक्सपेंशन को दर्शाने के लिए वहां पर कई सारे सर्वेस किए, कई सारे रिसर्च फैसिलिटीज को लगाया था, सो दैट वो अपना क्लेम आर्कटिक में एंश्योर कर सके, जो कि हुआ भी। और ऐसा ही कुछ चाइना भी साउथ चाइना सी में करना चाहता है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी साउथ चाइना सी को अपना मानता है, अपना क्लेम करता है उस पर, और इसी पर चाइना और फिलीपींस के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी को लेकर। इससे साउथ चाइना सी में चाइना अपना टेरिटोरियल क्लेम एनहांस करना चाहता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी की अपनी बहुत बड़ी खासियत है कि 70 बिलियन टन ऑफ मीथेन फ्लक्सेस इस पर्टिकुलर साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है, जो कि इसको एनर्जी रिच बना देते हैं। और कल को साउथ चाइना सी में इस रिसर्च फैसिलिटी से चाइना को अगर इन मीथेन फ्लक्सेस का एक्सेस गेन हो जाता है तो चाइना
अपने एनर्जी रिसोर्सेस को बढ़ा लेगा। इसके अलावा यहाँ की जो मैराइन स्पीशीज हैं वो बहुत ज्यादा खास हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मैराइन स्पीशीज साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है उनमें ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको यूज करके, जिनकी रिसर्च को कंडक्ट करके इन्हें कैंसर ट्रीटमेंट पे भी यूज किया जा सकता है। और साथ ही साथ में साउथ चाइना सी में ऐसे रेयर क्रिटिकल मिनरल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि कोबाल्ट, निकल, जिनको यूज करके एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को बनाया जा सकता है और क्रिटिकल मिनरल्स में अपने आप को रिच किया जा सकता है, जो कि ऑफकोर्स किसी भी देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, जो कि चाइना करना चाहता है। तो इन सभी चीजों से चाइना का क्लेम बढ़ता है और ये जो डीप सी स्पेस स्टेशन है ये चाइना का हाईली स्पेशलाइज्ड मिशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी एडवांस्ड फैसिलिटी अब तक किसी भी और कंट्री ने उस हद तक डेवलप नहीं की। यूएस ने ऐसी ही कोशिश की थी जब एक डीप सी रिसर्च फैसिलिटी यूएस ने बनाई थी जिसका नाम था NR-1, और रशिया ने भी ऐसी ही एक डीप सी रिसर्च फैसिलिटी बनाई थी जिसका नाम था AS-12 लोजारिक। लेकिन ये दोनों ही यूएस की जो डीप सी रिसर्च फैसिलिटीज हैं उतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड और एडवांस नहीं है जितनी की चाइना की है। इसलिए चाइना के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी ये पर्टिकुलर मिशन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है।